272 लोगों ने कि राहुल गांधी जी के लिए चिट्ठी लिखी है कि वो सरकारी विभाग को और खासकर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। ये 272 लोग देश को चलाने वाले हैं क्या? 272 लोगों पे देश की व्यवस्था टिकी हुई है? ये देश 150 करोड़ की आवाम चलाती है और 150 करोड़ की आवाम तय करती है कि देश किस तरफ चलेगा। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास करोड़ों लोगों का समर्थक है, उनके पास MP MLA हैं, कुछ राज्यों में उनके CM हैं, तो वो उनका अधिकार है। लेकिन 272 लोग ये तय नहीं करेंगे। यानी कि ये तो वो वर्ण व्यवस्था वाली बात हो गई कि मुट्ठी भर लोग बताएंगे कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और ये 272 लोग कौन है? ये तमाम वो लोग हैं जो भाजपा से लाभ ले रहे हैं। किसी का बेटा जज है, किसी की बेटी IAS बनी भाजपा की विशेष कृपा से, कोई विदेश में सेटल हो गया भाजपा के विशेष आशीर्वाद से, कहीं किसी का दामाद प्रमुख सचिव बना बैठा है भाजपा के आशीर्वाद से। आप 272 लोगों की लिस्ट निकाल करके आप देखिएगा, उनमें से कहीं ना कहीं कोई लोग भाजपा द्वारा मुख्य पदों पर उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार, उनके नाता नाती, उनके परिवार के लोग बैठा दिए गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 272 लोगों की चिट्ठी लिखना कोई मान्य बात नहीं है। और रही बात राहुल गांधी से, मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने विपक्ष में मजबूती से इस बात को उठाएं। और रही बात चुनाव आयोग की, तो बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अखबार में खूब चल रहा है, एक निर्दलीय विधायक चुनाव लड़ा, जो प्रत्याशी रहा विधायक का चुनाव लड़ा, उसको एक वोट नहीं आई। क्या उसने अपनी खुद की वोट नहीं गिरी? क्या परिवार की वोट नहीं गिरी? मोहल्ले की वोट नहीं गिरी? अरे कम से कम अपनी वोट का तो मालिक है, वो वोट कहाँ गई? कितनी सारी पर्चियां जो है विपक्ष के लोगों की कूड़े में पड़ी मिली, और चुनाव आयोग कहता है कि मुझ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे पूर्व चीफ जस्टिस रहे हों, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तमाम और जज हैं जिन्होंने गोधरा कांड में निर्णय लिया, कमिश्नर हैं, वो आज भाजपा में सांसद विधायक बने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी के साथ नकारता हूं कि 272 लोग हमारे भारत का निर्णय तय नहीं करेंगे, हमारे देश का भविष्य तय नहीं करेंगे। ये तो साफ तय हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये वर्ण व्यवस्था में देश को जकड़ने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, और राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं वो बड़े तर्क के साथ कह रहे हैं। विदेश की मॉडल हरियाणा में 20-20 वोट गिरती है, तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग, प्रशासन क्या कर रहा है? जिला कोई किसी की फोटो लगा देता है। उसके बाद उन्होंने आंकड़ों के साथ में कि एक एक घर में 4500 5-5 हज़ार लोग रह रहे हैं, वोट बन रही है और दबादब जा रही है, वो वोट किसी को भी गिर रही हो, लेकिन भाजपा के शासनकाल में हो रहा है और वो वोट भाजपा को ही गिर रही है, क्योंकि एक पूरा तंत्र खड़ा कर दिया गया है जो भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 272 ये जो लोग हैं, ये जो हस्ती बताई जाती हैं, ये मणिपुर में जब नंगा नाच होता तब क्यों नहीं बोले थे? नहीं, वो बिल्कुल सही कहा आपने। मणिपुर का हुआ, बिहार में जो है बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, अभी देश जो है धार्मिक संकट से गुजर रहा है, उस पर तो एक बार नहीं बोले ये कि मुस्लिमों को काटा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, दलितों की बहन बेटियां नंगी हो रही हैं। जब इनको नहीं दिखता कि महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा है, सरकारी मशीनरी कुछ नहीं कर रही है, तो ये तो बाकायदे एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जितने ये लोग हैं इससे कई गुना ज़्यादा तो आज भी उनके पास विधायक हैं, विपक्ष के सांसद हैं। इनके लिखने से कुछ नहीं होता। भलकन इन्हें इतनी शर्म आनी चाहिए कि जिस संविधान को पढ़ के ये जज बने हैं, जो है IAS बने हैं, हो सकता है कुछ पूर्व जो MP MLA हों, आज उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। किस सरकारों ने सवाल नहीं उठाए? लोकतंत्र है, अधिकार बनता है, सरकार बेलगाम हो गई है, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, क्यों सवाल नहीं उठने चाहिए? मीडिया पर सवाल उठने चाहिए। कोई भी एक आदमी आता है, आप देखिए आंकड़े उठा करके बिहार के चुनाव के, आदरणीय बहन जी ने कहा कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष काम करे। उन्होंने तो 11 तारीख को ब्लैक डे घोषित कर दिया था। कई जिलों पर प्रदर्शन होते थे कि जब तक EVM रहेगी चुनाव आयोग सही से काम नहीं करेगा, ये हाल रहेगा। तो क्या इसका मतलब बहन जी भी गलत हैं, अखिलेश यादव भी गलत हैं, जो विपक्ष के नेता हैं? आप देखिए, शिबू सोरेन साहब ने कहा, हेमंत सोरेन जी ने कहा, आज हमारे बीच नहीं है शिबू सोरेन साहब, लेकिन हेमंत जी ने कहा, तमाम और
जितने विपक्ष के नेता हैं वो सब बेकार हैं। पुलवामा कांड हुआ था हमारे देश में जो 2019 में, तो ऐसे ये लोग कहाँ छिपे थे? हाँ बिल्कुल, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अभी दिल्ली वाला हुआ। सवाल तो उठने चाहिए सत्ता पक्ष पे कि क्या है 150 करोड़ की आवाम कि प्रधानमंत्री को जिताया, गृह मंत्री को बैठाया। भाजपा पिछले 11 टर्म से केंद्र में 12 साल से बैठी हुई है। हर स्टेट में ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं कि लगातार दंगे हो रहे हैं। क्या फायदा हुआ धारा 370 हटने का? वहां तो आतंकवाद अब भी घुस रहा है और घुस के मार रहा है। तो ये जो सवाल सत्ता पक्ष करने चाहिए, कुछ लालची लोग, कुछ भाजपा के चमचा युग के लोग वो विपक्ष से पूछ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप समझिए, इस साजिश को समझिए कि किस तरीके से अगर कोई आदमी अपने पार्टी हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए अपनी बात कर रहा है और प्रमाण के साथ रख रहा है, तो ये लोग उल्टा सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठना चाहिए था दिल्ली बम कांड से गृह मंत्री पे, रो पे, डोगाल जी पे, वो चीफ एडवाइजर हैं, उन पे सवाल नहीं उठ रहे। आई भी क्या कर रही है? पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ, अभी वो आतंकवादी पता नहीं गए कहां चले गए। पुलवामा में पता नहीं चला वो आतंकवादी कहां से आए कहां चले। इनके बच्चे, इनके नाती नाता, इनके दही देवते भाजपा सरकार के एजेंडे, वह उनसे विशेष लाभ लेकर के कोई विदेश में सेटल है, कोई बड़े बड़े टैक्स माफ हो गए इन लोगों के लिए। इनको सवाल करना चाहिए था 272 लोगों को, विजय माल्या क्यों नहीं आया इस देश में, मेहुल चोकसी क्यों नहीं आया इस देश में। कई हजार करोड़ की देश को चपत लगा दी, देश आर्थिक स्थिति से तंग हो रहा है। गरीब मजदूर किसान जो बेचारा 8 घंटे काम करता है, टैक्स पे करता है, इन सबको जो पैसा विजय माल्या, मेहुल चोकसी, कई ऐसे रिश्तेदार जो भाजपा में MP MLA बने बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को रिश्तेदार हैं अडानी अंबानी के, वो चले गए, उन पे सवाल नहीं उठे। मतलब कितनी शर्म की बात है। ये सवाल उठना चाहिए कि देश में आज मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहे, स्वास्थ्य के लिए आम जनता परेशान है, कोरोना महामारी से हम लोग सही से उभरे नहीं है, फिर कोई ऐसी महामारी है कि उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है। बस एक राहुल गांधी, आदरणीय बहन जी, अखिलेश यादव, ममता जी, यानी कि विपक्ष के लोगों पर सवाल उठाने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। अभी तो आंदोलन शुरू होंगे। तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ है? जो निर्दलीय विधायक है उसको एक वोट नहीं मिली, वो अपनी वोट नहीं गिरेगा। BSP का एक विधायक जीता है, उसके लिए बड़े वहां पर लाठियां बजी हैं, बड़ा संघर्ष हुआ जब 100 कुछ वोटों से जीता है। कई प्रत्याशी जो जीत रहे थे उनको जबरदस्ती हरा गया, उनकी वोट कैंसिल की गई। आजम खां के लड़के ने कहा कि कोई एक विशेष अधिकारी है जो वहां पर 7 साल से बैठा हुआ है, तब की जो संविधान के मुताबिक कोई भी एक अधिकारी 3 साल से ज्यादा जिले में नहीं टिक सकता। तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। ये जो 272 लोग क्या डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूर्व में भी लिया और जब ये अपने पदों से हट गए, जब ये कुर्सी पे थे जब भी लाभ ले रहे थे, उसके बाद ये अपने परिवार को लाभ दिवा रहे हैं, खुद लाभ ले रहे हैं।